हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 अक्टूबर और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें कि अगर आपको पीडीएफ ये वाला चाहिए, अगर पसंद आता है तो लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो प्रीवियस जो वीडियो है ना उसके कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। बहुत लोगों ने सर्च कर करके यहाँ तक आ रहे हैं। और वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी मुझे ठीक लगेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डालता हूँ आपके लिए। आप प्रैक्टिस करें और वहाँ पे जवाब देने का कोशिश करें। कल जो आर्यन जी ने जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ के बहुत ही उम्दा जवाब था वो। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और आपका हर एक फीडबैक, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए जो है ना क्या चीज़ का काम करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है बना सके और आपके समक्ष ला सके और नए नए चीज़ों को आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। अभी क्या हो रहा है सभी जानते हैं, ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है। मैंने भी इसको कई दिनों से टॉपिक को कवर कर रहा हूं। तो ब्रिक्स को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है ना, ये 16th नंबर का हो रहा है। पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो बीपीसी है उनकी जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि क्वेश्चन को टफ करेंगे। तो टफ करने का मतलब क्या हो गया, जो फैक्ट जो पूछा जाता था डायरेक्ट उसको अब स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा, ज्यादा संभावना यही है। तो 16th नंबर के होंगे। और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, रशिया में हो रहा है। तो रशिया सब जान रहा होगा, लेकिन कजान शहर आप याद रखेंगे। 2 फैक्ट हो गया। ब्रिक्स में पहले 5 मेंबर हुआ करते थे, कि अब 5 नए मेंबर भी जुड़ गए, जिसमें ईरान हो गया, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सऊदी अरब, यूएई और कौन सा है, मिस्र है। 3 हो गया ना, 2 और थे, ईरान और 1 2 3 4, ठीक है, एक मुझे याद नहीं आ पा रहा। चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 हो गया यहाँ पे। रशिया कजान को हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा उठा ना इस बार, जो जिसपे सहमति बैठा, वो है आतंकवाद। आपको पता ही है आतंकवाद को लेकर ही तो अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के तनाव देखने को मिल रहा है। कनाडा क्या कर रहा है, जो खालिस्तानी जो सपोर्टर है ना, खालिस्तानी जो वहां पे एक्टिविस्ट है, उसका समर्थन कर रहा है। भारत ने उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन कनाडा जो है उसको अपने यहाँ पेट्रोनेज, जिसको संरक्षण बोलते, दिया हुआ है। और उन लोग का मन पूरा बढ़ा हुआ है कि हम पंजाब को अलग करके हम अलग ही देश बना लेंगे। तो ये सब ख्याली प्लान नहीं बनाना चाहिए, कभी पॉसिबल नहीं है। जब तक धरती है, जीवन धरती है, पृथ्वी, ठीक है, तब तक पॉसिबल नहीं है ये सब चीज करना। क्योंकि भारत के जितने भी राज्य और यूटी है ना, सारे अभिन्न है, वो अलग हो ही नहीं सकते। चलिए, तो और ये हमारे जो है ना, ये कौन है, फॉरेन मिनिस्टर है, नाम याद रखिएगा इनका। आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं ना महिला को, ये कोई और नहीं, ये सेबी के प्रमुख है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को, जो स्टॉक जो होता है उसके जो है सुरक्षित प्रदान करना, ऐसे ऐसे प्रयासों को लागू करना कि जो इन्वेस्टर है उनकी जो हित है सुरक्षित हो सके। तो अभी न्यूज में क्यों आ गई है, क्योंकि यहाँ पे पैक का नाम सुना होगा आपने, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको। ये लोकसभा में एक कमेटी है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 होता है लोकसभा का और 7 होता है इसमें किसका, राज्यसभा का, ठीक है। 15 होता है लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, ओके। पैक का भी हेड कौन है, जो अध्यक्ष हैं वो है वेणुगोपाल करके यहाँ पर नाम लिखा होगा, केसी वेणुगोपाल। और हमेशा कल्चर रहा है कि जो भी विपक्ष का जो भी अध्यक्ष होंगे ना, वो विपक्ष पार्टी से ही होंगे। तो 1919 का जो आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 में आया था, मार्ले मिंटू पढ़ा था 1909 वाला। 1919 में जो कौन सा आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था ना। तो उसी जो एक्ट आया था जब ब्रिटिश काल का जब दौर चला था भारत में, तो उसी समय जो है इसको बनाया गया था 1921 में, इस समिति को। आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको पता ही है जो ये सेबी के प्रमुख है, इन पे आरोप लगा है कि वो जो है ना, वो जो है अपना मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वित्तीय यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिला था, इस कारण से वो न्यूज में है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये है संजीव खन्ना। अब जो है ना हमारे सीजीआई अभी कौन थे, अभी जो वर्तमान में है कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है ना। अब कौन बनेंगे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। याद रखेंगे 51 नंबर के होंगे और ये 50 नंबर के थे। तो रैंकिंग भी पूछ लेता है कभी कभी कि कितने नंबर के बन रहे वो। और कॉलेजियम सिस्टम भी याद रखिएगा, ये जो है सिफारिश करता है कि कौन जो बनेंगे हमारे सीजीआई, नेक्स्ट सीजीआई। तो कॉलेजियम सिस्टम भी आप याद रखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम का जो है संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जितने भी
चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जिनका अपॉइंटमेंट होना है, ट्रांसफर होना है, सारा काम कौन करती है? सारा काम यही करती है, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करें यहां पे। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। अभी आपको बता दें कि जो केंद्र में जो सरकार है, जो इंडिया का गवर्नमेंट है ना, उसमें आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है ना, वो भी इंक्लूड है। तो अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में रेल परियोजनाओं को लेकर जो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर है ना, उन्होंने परमिशन दे दिया है कि अब जो लिंक बन रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तो इनके लिए रेल परियोजना को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें फायदा क्या होगा। तो इससे जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा और वाणिज्य, जो रेवेन्यू वगैरह होता है, व्यापार वगैरह होता है, वो सब बढ़ने में बहुत यहाँ पे हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। बीपीएससी जैसे एग्जाम इसको टारगेट करेगा इस बार। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ब्रिक्स के सत्र में वैश्विक, यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है ग्लोबल साउथ, इसी को बोलते हैं वैश्विक दक्षिण, ठीक है। वैश्विक पूछेगा कि जो शब्द है ना क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिनको चीजों का नॉलेज है, तो वो लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको शॉर्ट में बता दें कि ग्लोबल साउथ जो टर्म है ना, ये डेवलपिंग जो कंट्री है ना, उनका एक ग्रुप है जो कि भारत इसको लीड कर रहा है, भारत इसका आवाज उठाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वैश्विक जो दक्षिण है या ग्लोबल साउथ कह ले यहाँ पे, इसमें लैटिन अमेरिका इंक्लूड है, एशिया इंक्लूड है, 2 हो गया, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इसमें अफ्रीका आपका शामिल होगा, और ओशनिया, ये 4 जो है ना कॉन्टिनेंट इसमें इंक्लूड है, जो कि डेवलपिंग है, अभी डेवलप नहीं हुए हैं। आपको पता ना भारत 2047 तक संकल्प लिया है कि हम डेवलप बन जाएंगे। तो इसके लिए इसको जो है 4 क्षेत्रों पे काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें इन्वेस्टमेंट पे करना होगा काम, और इन्वेस्टमेंट, गरीबी, ठीक है। तो इन तमाम क्षेत्रों पे भारत को काम करना होगा, 4 वर्गों पे काम करना होगा, तब जाके भारत जो है डेवलप बन सकेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो जो भी डेवलप कंट्री कौन है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका वाला जो है डेवलप कंट्री हो गया, यूरोपियन जो है हो गया डेवलप कंट्री हो गया। तो इसको एक्सक्लूड करके, इसको बाहर करके जो बाकी जो देश बचे ना, उसको जो यहाँ पे शामिल किया गया ग्लोबल साउथ में। अब आते हैं ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये चाइना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में अभी जो है शिखर वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि आपको पता है चाइना हमारा पड़ोसी देश है, और कहते हैं ना कि दोस्त जो है बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदले जा सकते। तो हमारी कूटनीतिक विदेश नीति में इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, बल्कि सारे देश फॉलो कर सकते हैं। देखिए अभी चाइना के सामने जो सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो है अमेरिका, और चाइना चाहता है कि अमेरिका को टैकल करना, तो वो भारत के साथ ज्यादा देर तक तनाव बना के नहीं रह सकता, ठीक है। क्योंकि भारत का दबदबा ग्लोबल साउथ में रहा है, भारत जो है टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है, भारत स्पेस में आगे बढ़ रहा है, भारत जो है विश्व को जो है नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता जो भारत में अब दिखता जा रहा है, ठीक है। भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। भारत लड़ाई और युद्ध में विश्वास नहीं करता, बल्कि भारत जो है बुद्ध और कूटनीतिक और बातचीत पे विश्वास करता है, ठीक है। तो देखिए भारत का भी तो बहुत देशों के साथ यहाँ पे टेंशन तनाव है, लेकिन भारत युद्ध को प्रायोरिटी नहीं देता है। हाँ, अगर सामने वाला ने युद्ध किया तो फिर वहां पे हम हाथ से नहीं काम करेंगे, फिर वहां हमारा हथियार बोलेगा, ठीक है। तो भारत का भी जो न्यूक्लियर जो वेपन पॉलिसी है, नेवर फर्स्ट यूज, हम कभी भी जो गैर न्यूक्लियर जो कंट्री हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं है, उन पे तो कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत का ये प्रिंसिपल है। दूसरा क्या है, जो लोग परमाणु संपन्न कंट्री हैं, उन्होंने जब हम पे हमला करेगा तब हम उसको जवाब के लिए करेंगे, लेकिन पहले हम कभी यूज नहीं करेंगे। तो भारत की जो ट्रस्टशिप जो वाला जो पॉलिसी है, इस कारण से भारत का दबदबा जो है विश्व में जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। तो पूरा जब आर्टिकल को पढ़िएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा जून 2020 में ये कंट्रोवर्सी या इसको आप कहेंगे विवाद या इसको टेंशन कहेंगे, शुरुआत हुआ था चाइना को लेकर। चाइना ने जो है भारतीय जो क्षेत्र हैं उसमें जो है यहाँ पर दखल देने का काम किया था, लेकिन भारत ने कि जो सैनिक है, हमारे जो सैनिक है, उन्होंने यहाँ पे मुंह तो जवाब दिया था, इस कारण से टेंशन चला हुआ है। वो हो गया। यहाँ पर देख लीजिए फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। मिनिस्टर तो पता है डॉक्टर एस जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी याद रखिएगा विक्रम मिस्त्री, पहला हो गया। दूसरा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल है, ये भी याद रखिएगा। ये सब जो फैक्ट जो एग्जाम में जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं ना, वो सब चीज को टारगेट करेगा यहाँ पर पूछने का। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए अमेरिका में भी कुछ घटना हो रहा है ना, तो बीपीएससी इस एग्जाम में टारगेट कर लेता है। पिछले बार अमेरिका को लेकर क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि जो वहां के प्रधानमंत्री, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कहीं पे वो दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो किस जगह दिया था वो पूछ लिया। बहुत कम ही लोग इसका जवाब दिए होंगे।
अभी क्या हो रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाला है ना, तो दो पार्टी वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, एक तो है रिपब्लिक पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी से कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन है? कमला हैरिस। दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अभी न्यूज में इसलिए आ गए कि अभी क्या कि जो यहाँ पे सेना के प्रमुख जो अधिकारी है ना, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मुझे कि हम ऐसा सेना चाहते हैं जो संविधान को ना मानकर मेरी बातों को माने, ठीक है। तो इस तरह का आरोप देखने को मिल रहा है। खैर ये पॉलिटिकल न्यूज में नहीं जाना है, हमें जो फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर फोकस करना है हमें। अब बात करेंगे दाना। दाना क्या है? दाना ये जो है साइक्लोन है, क्या है? तूफान है ये। और ये आपका जो है ना, ये अपना प्यारा सा भारत है, यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये गुजरात राजस्थान वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा मैप में अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन भारत का जो जितना भी हिस्सा है ना, पीओके वाला जो है वो हमारा ही है, जो सीओके है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी हमारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे आपको दाना जो साइक्लोन या तूफान कह लीजिए आ रहा है। अभी इसका इफेक्ट जो है ना, अभी मैं वीडियो को झारखंड में यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी पूरा माहौल जो है ना ठंडा वाला आ गया, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, एकदम कंबल उम्बल निकालना पड़ रहा है मुझे, समझ रहे हैं ना। तो अभी इसका इफेक्ट जो है झारखंड और बिहार में भी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो ये दाना याद रखिएगा। यहाँ पे एक जो है ना जगन्नाथ मंदिर न्यूज में आ गया है। अभी जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालुगण है जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने ना जाएं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है अभी थोड़ा सा वहाँ पे अनुकूल नहीं है, हमें अलर्ट रहना है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ना किस शैली में बनता है। आपको पता है मंदिर बनाने के लिए 3 शैली फेमस है मंदिर के, एक हो गया नागर शैली, एक हो गया द्रविड़ शैली, और एक हो गया आपका बेसर शैली। तो बेसर में क्या होता है? दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन नागर शैली में बना हुआ जगन्नाथ मंदिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो नागर शैली की फेमस क्या है कि वहां पे अर्ध मंडप देखने को मिलेगा, मंडप देखने को मिलेगा, विमान देखने को मिलेगा, गर्भगृह देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब जो है फीचर है किसके? नागर शैली का। और साउथ वाला जो द्रविड़ शैली है उसमें आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। ध्यान रखेंगे आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पिछला बार बीपीएससी में पूछा गया था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, उस वहां पे जो लोग रहते थे, वास करते थे, उनको किस जानवर के बारे में पता नहीं था? बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको जवाब देना है। दूसरा जो सिक्किम है, आपको पता ही है सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य कब बना? 74 में, 75 में, 76 में? जवाब देना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको यहाँ पर दिया है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। यूनेस्को जो है ना में कौन सा धरोहर जो शामिल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा जो है ना सबसे महंगी है? यही क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट कर रहा था। यूरो, पॉन्ड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर। बहुत लोग डॉलर को मार के आएंगे, बहुत लोग यूरो को मार के आएंगे, लेकिन आपको बताना है यहाँ पे महंगी करेंसी कौन है। क्लियर है? चलिए, एक नया जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए डाल दिया है, गंगा नदी। गंगा नदी को लेकर क्वेश्चन पूछता है बिहार, क्योंकि बिहार में गंगा नदी फेमस है ना। ये अपना मान लीजिए बिहार है, बिहार का बीचों बीच बहता है गंगा नदी। गंगा नदी से फैक्ट तो देख लीजिए, कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। राज्य पूछेगा उत्तराखंड, किस जगह से? तो गंगोत्री के गोमुख से। पहला फैक्ट हो गया। और ये कहां पे गिरती है? मुहाना मतलब कहां पे मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, पता है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, याद रखेंगे आप। पटना हो गया, बक्सर हो गया, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले में गंगा के तट पर स्थित है। पूछेगा कि कौन कौन सा शहर जो है बिहार का गंगा नदी के किनारे बसा हुआ? तो पटना बोलिएगा, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। 405 किलोमीटर का बिहार में कितना? 405 किलोमीटर का भोजपुर और सारण के साथ ये सीमा बनाती है। गंगा नदी के किनारे 12 जिला, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बीपीएससी में। 12 जिले टच करता है। भोजपुर हो गया, सारण हो गया, बक्सर, वैशाली, पटना, पटना याद रखिएगा, खगड़िया याद रखिएगा, भागलपुर याद रखिएगा, मुंगेर याद रखिएगा। ये 4 शहर का नाम याद रखिएगा, इसी में से आपको दे देगा कि कौन सा बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। चलिए, गंगा नदी जो है ना उत्तर दिशा में, गंगा नदी जो है यहाँ पे, गंगा नदी में उत्तर दिशा में मिलने वाला प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? देखिए घाघरा मिलता है, ऐसे आ रहा है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा तथा बया नदी। और दक्षिण से मिलने वाला सोन, पुनपुन, क्रमनासा, क्यूल, फल्गु, काओ, धर्मावती, गांगी, बदुआ। तो आप याद रखिए बदुआ जो है आपका साउथ से मिल रहा है, और ऊपर से यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? बया नदी, नॉर्थ से। ये सब चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। ये रहा बिहार का मैप, आप पढ़ सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिम चंपारण जो है वाल्मीकि देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मधेपुरा में आपको इलेक्ट्रो लोकोमोटिव जो है कारखाना देखने को मिलेगा।
कटिहार में गोगाबिल झील देखने को मिलेगा, वैशाली में बरेल झील देखने को मिलेगा, कैमूर में आपको दुर्गावती वाटरफॉल देखने को मिलेगा, गया में आपको दशरथ मांझी जो उत्सव यहाँ पर देखने को मिलेगा, नवादा में काकोलत, जम्मू में जो गोल्ड रिजर्व है नागिनट्टी वो देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह का फैक्ट मैंने आपके साथ जो शेयर किया है। ये बिहार का गंगा नदी जो पास करता है बिहार में, देख लीजिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। ये पीडीएफ चाहिए, लिंक में आप क्लिक कीजिएगा, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, मैं फिर इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बिहार मैप में आप देख सकते हो कौन कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ शेयर करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये लेबनान वाला, सीरिया वाला, देखिए मेडिटेरियन जो सी है ना, सीरिया और लेबनान शेयर नहीं करता। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बार बार देखते रहिए, याद होते रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।